कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी नहीं होते जितना हम अपने आप को सोच लेते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 सितंबर 2024 है, दिन गुरुवार का है और विशेष उपाय में श्राद्ध में किन 6 वस्तुओं का दान करना पूरे साल आपको धनवान बनाए रख सकता है, इसी पर इस एपिसोड के अंत में आपको जानकारी देने वाला हूं। अंत तक जरूर साथ निभाइएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी दोपहर के 12:26 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात के 11:34 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 5:13 तक, जिसके पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी बेसिस पे आज के दिन आपका कुंडली विश्लेषण मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। राहुकाल की अगर बात करें तो दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय ये राहुकाल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, दोपहर को 6:31 से 8:01 तक। अब ऐसे में अगर यात्रा करना चाहते हैं या फिर किसी काम के लिए यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्राएं इस समय में आपके लिए सुखद रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिशाशूल दोष लग रहा है, जिस कारण से यात्रा में विघ्न होना, पर्पस पूरा ना हो पाना, हानि होना ये देखने को मिलता है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, भद्र योग, अनफा योग, अधम योग, शकट योग, वैशी योग, पर्वत योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग और भारतीय योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। खास तौर पे जिन लोगों ने निःशुल्क परामर्श उपलब्ध किया है, आप सभी को ये जानकारी दे रहा हूं कि इस समय में अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे, खास तौर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका को प्राप्त करने के लिए। उसके अंदर आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष के अनुसार और लाल किताब अनुसार अपनी कुंडली हासिल होगी और उसी के साथ में उनके उपाय। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी है। पर आज के दिन शाम को 5:13 पर 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, 100% पॉजिटिविटी है पर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर के डिसीजन मत ले लीजिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा अपने डिसीजंस के अंदर अगर शॉर्ट टर्म में है तो फायदा जल्द से जल्द अगर कमा सकते हैं तो रिस्क उठाना फिर भी बेहतर रहेगा। यहां पर कोई भी साइन करना हो, कोई प्रॉपर्टी के लिए समय में साही देनी हो तो इससे थोड़ा परहेज कीजिएगा। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं बनी हुई है। ऐसे ही समय में दोस्तों का साथ मिलना, उनके साथ में किसी बात को लेकर के चर्चाएं होना, खास तौर पे स्टडी, अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर ये समय बन सकता है। बेटर एक्सपोजर, बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना इस समय में मुमकिन हो पाएगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में कहूँगा थोड़ा अपने काम पे और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में अगर कोई पेपर वर्क है, खास तौर पे कोई नोटिस आ रखा है जिसका आंसर देना है तो उसके लिए यहाँ पर लॉयर से बात करनी है, अपने पेपर वर्क को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा। यहाँ पर एक बात का और ध्यान दीजिएगा, घर के अंदर वापस जब शाम को पहुँचते हैं तब किसी भी अपने विचार को सामने जाहिर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। खास तौर पे स्ट्रेस की अगर कोई बात है तो उसको यहाँ पे आगे मत किसी को बताइएगा, वरना परेशानियाँ घर में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन खास तौर पे घर में देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे कही जाएगी कि ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है। थोड़ा इस समय में ध्यान रखिएगा क्योंकि मेजॉरिटी जो आपका दिन है, या ये कहा जाए 15 घंटे लगभग दिन के, ये आपके लिए 2nd हाउस के चंद्रमा में ही है। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में झूठे दोष लगाना, रूमर्स का शिकार बन जाना, या ये कहा जाए ऑपोजिट जेंडर के हाथों अपमानित होना, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई भेद नहीं कर रहा हूं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में महिलाओं के हाथों
अपमानित होना पड़ सकता है, कोई आपकी कही बात है उसको सबके सामने नकारा जा सकता है। मानसिक तौर पर ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन आप पर हावी ज़्यादा रहने वाला है। कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर इमीडिएट जो रिजल्ट मिलना चाहिए है वो यहाँ पर मिल नहीं पाएगा। काम पूरा होने के बाद में भी पेमेंट लेने में परेशानियाँ इस समय में आने वाली हैं। फिर भी कल का दिन अगर हम देखें तो वहाँ पर पेमेंट मांग लेना बेहतर रहेगा। आज के दिन काम करके टाइम पे निकल जाना सबसे बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको ऐसे समय में कह दूं कि बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की गलती यहाँ पे नहीं करनी है। दूसरा, ओवरली फ्रेंडली हो जाते हैं, मस्ती मजाक हर किसी के साथ में कर लेते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। ये समय खास तौर पे इज्जत को लेकर के, अपनी इमेज को लेकर के परेशानियां कॉज कर सकता है। महिलाएं हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा, मॉनेटरी फायदा अवश्य मिलेगा, पर कहीं ना कहीं मॉनेटरी फायदे के लिए आप स्ट्रेस अपने घर परिवार में, अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ में कॉज कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए फर्स्ट हाउस में यानी कि राशि भाव में ही चंद्रमा है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 75% पॉजिटिविटी की। पैसा भी अच्छा कमाने को मिलेगा, लोगों के साथ में चर्चाएं भी अच्छी होंगी। खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में इस समय में अगर कोई चर्चा कर रहे हैं, उनसे कोई मदद चाहते हैं तो आपकी लॉटरी लग सकती है। ये कहा जाए कि उनकी मदद जो है वो आपके काम को बहुत आसान बना सकती है। ये समय अपने घर परिवार के रिश्तों को सुधारने का भी है, तो वहीं पे कोई फाइनेंशियल डिसीजन बहुत समय से जो पेंडिंग है उसको समय रहते ले लेने का है। शाम को 5:13 पर आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, जहां पर दूसरों का इन्फ्लुएंस हावी हो सकता है। खुद जो डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर कंफ्यूजन आप पर हावी हो सकता है, तो इससे परहेज करने के लिए समय रहते डिसीजन ले लेना, आगे बढ़ जाना बेहतर रहेगा। यहाँ पे यंगस्टर्स खास तौर पे जो हैं, जो लिटरेचर का यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का दिन आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। घर परिवार में सुख और आनंद का माहौल रहेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं बनी हुई। घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो फिर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शाम के समय में जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, उनसे कहीं ना कहीं चोट लगना या तो फिर उनके कारण चोट लगने की संभावनाएं बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। मेजॉरिटी जो दिन निकलना है वहां पर एक परेशानी सबसे पहले उभर करके आएगी कि मन है काम करने का, इच्छा है काम करने की, पर काम सामने कुछ दिख नहीं रहा। काम बहुत है पर उसमें सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, और इसके कारण खास तौर पे दिन वेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। इस बात की शिकायत आप अक्सर करते हुए आज के दिन नजर आने वाले हैं। मन भी नहीं लगेगा। ऐसे समय में शारीरिक तौर पे कष्ट ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। मानसिक तौर पे किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन करना, बहुत ज़्यादा मनन करना, ये भी विचलित कर बैठेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे समय में आसपास के लोग जो हैं वो आपके ऊपर एग्रेसिव होते नजर आ सकते हैं। खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान है तो मान करके चलिएगा कि इस समय में बॉस की डांट और फटकार खानी पड़ सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको फिर भी कहूँगा कि थोड़ा और अपने काम पे कंसंट्रेट कर लीजिए। आपको यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आपके मेंटर्स जो हैं, आपके टीचर्स हैं, उनका यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे कहना चाहूँगा, थोड़ा अपनी हेल्थ पे इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक डॉक्टर से परामर्श ले लिया है, पर अगर कोई रिस्क लग रही है तो एक से बेहतर 2 और 3 परामर्श ले लेना, अलग अलग ओपिनियंस ले लेना इस समय में आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी मिल रही है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, शाम के पश्चात आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आ रहा है, जो मन को उदास कर बैठेगा। किसी न किसी बात को लेकर के घर परिवार का तालमेल बिगड़ सकता है। यहाँ पर मेजॉरिटी जो समय है वो 11th हाउस का चंद्रमा है, जो एग्रेसिवली मूव फॉरवर्ड भी कराएगा। लोगों के ऊपर आपकी जो ऑर्डर देने की क्षमता है उसको भी निखार करके बाहर निकालेगा। ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के अगर कोई आप सोच रहे हैं, किसी तरीके से प्लान बना रहे हैं, कहीं लंच करना चाहते हैं, बहुत शानदार आपके लिए रहेगा, परेशानी नहीं है। पर घर पर वापस पहुंचने पर कोई ना कोई बात को लेकर के चिंता ज़रूर सता सकती है। खास तौर पे शाम को जब घर पहुंचते हैं तो कोई ऐसा सीक्रेट निकल करके बाहर आ सकता है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही थी घर परिवार से, कि आपको स्ट्रेस में ना डाला जाए। मेजॉरिटी आज के समय में जो भी इंसान लिक्विड रिलेटेड काम करता है, चाहे परफ्यूमरी का हो, वाटर बॉटलिंग का हो, लिकर बॉटलिंग का हो,
तो आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहीं पे ये भी कहूँगा कि इस समय के अंदर कोई भी तरीके से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, बिना चिंता किए, बिना घबराए आगे बढ़ सकते हैं। आपको फ़ायदा उसमें ज़रूर कमाने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 70 to 75% यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे और यही चंद्रमा शाम को 5:13 पर आपके लिए 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, जो और ज़्यादा स्थिति में सुधार लाएंगे। ये समय रिस्क उठाने का भी है, ये समय अच्छे से आगे बढ़ने का भी है, कमाई का भी है। तो वहीं पे इस समय के अंदर कहीं ना कहीं जिसको धार्मिकता की तरफ रुझान बढ़ना कहते हैं, वो देखने को मिल सकता है। कोई धार्मिक पुस्तक को पढ़ना हो, कोई तरीके से अपने लिए कोई उपाय खोजना हो, कोई अपनी कुंडली स्वयं पढ़ने का प्रयास करे, तो ये यहाँ पे अवश्य आपको देखने को मिल सकता है। ये एक अच्छी अनुभूति भी होगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको देगा। ऐसे ही समय में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखने वाले लोगों से मेल मुलाकात होगी जो आपकी मदद करेंगे और ऐसे समय में भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। नौकरी पेशा इंसान है तो मान करके चलिए कि ये समय कैरियर के अंदर आपको एक जंप ज़रूर दे सकता है। जो सिचुएशन चल रही है वहाँ से बेहतर इस समय में अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती हैं। ये समय कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए भी कहूँगा कि अगर कोई लिटरेचर से संबंधित एग्जाम आप देने वाले थे, कोई फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम देने वाले हैं, पीआर के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनी हुई है। किसी भी तरीके से आप आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर जो सफलता चाहिए है वो अवश्य मिलेगी। आपकी इच्छाएं इस समय में पूरी ज़रूर होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे बेयर मिनिमम 15 to 20% तक सपोर्ट है और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन शाम को 5:15 बजे तक बनी हुई है। उसके पश्चात कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी, पर इमीडिएट रिकवरी नहीं हो पाएगी। खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, बहुत फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। यहाँ पर चाहे लड़ाई झगड़े कहे जाएं, अभद्र भाषा का प्रयोग कहा जाए या फिर ईगो को ठेस पहुंचना कहा जाए, अपने से ऊंचे पद के लोगों के साथ में इस समय में किसी तरीके से शत्रुता हो, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भूल करके भी पैसे उधार देने हो, पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हो, ये गलती मत कीजिएगा। बातों में आकर के फंसा दिए जाओगे, किसी ना किसी तरीके से दूसरों की गलती के लिए जिम्मेदारी आपको दे दी जाएगी। फंसाने का यहाँ पे प्रयास ज़्यादा होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उसके शिकार बन जाओगे। व्यापारी वर्ग है तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ की इस समय में परेशानी, अंतरी परेशानी जो है उसके अंदर बार बार आपको इन्वॉल्व किया जाएगा और आप कहीं ना कहीं इस समय में गलत डिसीजन ले बैठेंगे जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं फॉरेन एजुकेशन के लिए पढ़ने के लिए निकल रहे हैं तो उसकी स्थिति यहाँ पर ज़्यादा है, तो इमोशनली वॉलेटाइल समय ये आपके लिए बन सकता है। महिलाओं के लिए भी ये समय कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पे या ये कहा जाए मन मस्तिष्क जो है साथ नहीं निभा रहा, किसी तरीके से इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये सिचुएशन इस समय में आ सकती है आपके सामने। पर 5:15 बजे के बाद में सिचुएशन के अंदर कुछ हद तक ये कहा जाएगा कि सपोर्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। पॉजिटिविटी है पर फिर भी सपोर्टिंग फैक्टर जो है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, अपने आप को वापस बैलेंस में लेकर के आ पा रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट की भी है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मन जो है, गलत काम हो, गलत आचरण हो, गलत लोगों का साथ हो, ये निभाने का, ये करने का ज़्यादा होने वाला है। खास तौर पे ऐसे काम जिससे आपको मालूम है कि आपको नुकसान पहुंचेगा, आपकी इमेज खराब होगी, पर फिर भी उन्हीं कामों की तरफ अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको सख्त तौर पे कहूँगा कि इस समय में कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे खुद की इमेज, परिवार की इमेज खराब हो, उनके बारे में गंदी चर्चाएं हो, ऐसे काम करने से इस समय में परहेज कीजिएगा। दूसरा, जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा इंसान, आप खास तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। डर और भय जिसे कहा जाता है, या ये कहा जाए कि अंदरूनी तौर पे ऐसे समय में घबराहट ज़्यादा है, ये आपको देखने को मिल सकती है। पर
अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल पा लिया जाए खास तौर पे, तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि अपने कंपटीशन को यहाँ पे परास्त करने का प्रयास किया जाए, किसी तरीके से कमाने का प्रयास किया जाए, सैटिस्फैक्टरी कमाई पाने का प्रयास किया जाए तो अवश्य हो जाएगा। उसके अंदर परेशानियाँ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे समय में बैकफुट में रह के फ्रंट के अंदर अपने स्टाफ को पुश करना, अपनी फैमिली को पुश करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए 70% तक आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी की है, पर शाम को 5:15 बजे के बाद में 8th हाउस का चंद्रमा जो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में टकरार भी लाएगा, घर परिवार के अंदर कलेश भी लेकर के आ सकता है, ध्यान ना दिया जाए तो। खास तौर पे ये समय जो है 7th हाउस का चंद्रमा जो इस समय में है आपके लिए, ये आपको कामुक भी ज़्यादा बनाएगा। ऐसे ही समय में ये भी देखने को मिलेगा कि जिसे मेंटली अंडरस्टैंडिंग कहते हैं पार्टनर्स के बीच में, वो यहाँ पर गायब होती हुई नज़र आ सकती हैं। एग्रेशन आप में ज़्यादा हो सकता है। बातों को लेकर के अपनी बात मनवाना, ये आपके लिए प्राथमिक ज़्यादा रहने वाला है। यहीं पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं तो वो भी ज़्यादा इस समय में यही महसूस करेंगे कि जहाँ पर आपको ईजिली फ़ायदा मिलता था, वहाँ पर एक्स्ट्रा स्क्वीज़ कर करके फ़ायदा निकालना, किसी भी तरीके से सामने वाले से कोई एक्स्ट्रा टर्म्स और कंडीशंस को लेकर के पैसा लेना, उसकी यहाँ पर स्थिति आप अपने आप के लिए फ़ायदेमंद बनाने का प्रयास करेंगे और फ़ायदा कमा भी लेंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये रवैया जो है या ये बर्ताव जो है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। जो पार्टनरशिप बिजनेस में है, आप खास तौर पे इस समय के अंदर बहुत शानदार लाभ देखने वाले हैं। कोई अपने फंड्स को लेकर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट या शॉर्टलिस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको फ़ायदा उसमें ज़रूर मिलने वाला है। अच्छी डील भी आपको इस समय में मिलने वाली है। यंगस्टर्स के लिए भी कहूँगा कि ऐसे समय में किसी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एग्ज़ाम दोपहर तक में है आपके लिए, तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जो मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको अपने मन अनुसार पाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। अब यहाँ पर संपत्ति तारा का भी 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और 100% पॉजिटिविटी के बाद में शाम को 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 5:15 बजे, तो और ज़्यादा बेहतर ये कहा जाए कि सोने पे सुहागा वाली स्थिति है तो वो देखने को मिलेगी, क्योंकि लक फैक्टर तो स्ट्रांग है ही। ऐसे समय में जो काम में हाथ डालोगे फायदा जरूर कमा करके निकलोगे। फालतू का भी काम हो तो फालतू के काम से भी इस समय में अपना नाम बना लेना संभव हो जाएगा। खास तौर पे कहते हैं ना कि जिसके पास में कॉन्फिडेंस बहुत है, ज्ञान की कमी है, वो भी अपना काम निकाल लेता है। तो यहाँ पर वही चीज़ देखने को मिलेगी। ज्ञानी इंसान के पास में कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो वो तो कहर ही बरसा देता है। और यहाँ पर वही चीज़ है कि आप जो हैं इस समय में हेड स्ट्रांग भी हैं, अपने गोल्स को लेके फोकस्ड हैं, उससे फ़ायदा भी शानदार कमाएंगे। यंगस्टर्स भी अट्रैक्शन पावर इस समय में आपको मिल रही है, कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, जिसे एक एक्स फैक्टर कहा जाता है, वो भी इस समय में आपको मिल रहा है। इसके कारण काफ़ी लोगों को आकर्षित करना, अपने कॉन्फिडेंस को इस समय में पोर्ट्रे करना, इससे काफ़ी ऐसे काम आप कर बैठेंगे जो कि अभी तक आपको लगता था आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। समाज के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। स्वास्थ्य के अंदर भी इस समय में रिकवरी देखने को मिलेगी। तो खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, दोनों ही हाथों से इस समय में पैसा कमाएंगे। यहाँ पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में मार्केट में अपनी गुडविल भी बढ़ा पाएंगे। तो वहीं पे भाई बहनों का इस समय में साथ और समर्थन भी आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है। इंतजार सिर्फ शाम तक का करना है। चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई पेमेंट करना चाहते हैं, कोई उधार देना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, शाम को 5:15 बजे तक अपने आप को शांत रखने का प्रयास कर लीजिए। इस समय में मेहनत करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये जो समय है आपको आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ बातों का ध्यान फिर भी रखना होगा कि यात्रा खास तौर पे कर रहे हैं, चाहे
शॉर्ट डिस्टेंस ही क्यों ना हो, शाम के समय में अगर यात्रा करें तो बेहतर रहेगा। दिशाशूल दोष का अवश्य ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में खर्च जो है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे खासतौर पे जो सामने आए हैं, उनको लेकर के घबराना नहीं है, उनको थोड़ा सा डीले करना है और समय रहते शाम के समय में उसका निर्णय लेंगे कि फंड्स कितने हैं और उसके बाद में क्या उसका किया जा सकता है। खासतौर पर ऐसे समय में लिक्विड रिलेटेड काम जो करते हैं आपके लिए शानदार स्थिति बन जाएगी। वहीं पर जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल का काम करते हैं, उसकी सेल का काम करते हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन बहुत अच्छी बनने वाली है। एक बात को लेकर के फिक्र फिर भी रहने वाली है इस पूरे ही दिन कि चीज़ों को लेकर के कमी पेशी निकालना, किसी बात को लेकर के मनमुटाव रख लेना, कोई भी बात होती है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पिकी हो जाना, जिसे कहते हैं ना कि सेलेक्टिव काम करता है, सेलेक्टिव खाता है, वो इस समय में आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा शाम को 5:15 बजे तक अपने आप पे कंट्रोल रख लीजिए। उसके बाद में आप देखिए कि कैसे, चाहे पैसों की कमाई हो, कोई डिसीजन मेकिंग हो, आराम से आपकी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सुबह सुबह के समय में फिर भी थोड़ा शांत होते हुए ऑफिस के लिए निकलिएगा। घर के अंदर अगर कोई भी बात है, मन अनुसार चीज़ें नहीं चल रही है तो उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए बेर मिनिमम 25% सपोर्ट है। अब ये सिचुएशन जो है ये आपके लिए 29 तारीख तक कष्टकारक बनी हुई है। ये कहा जाए पैसा है, पर उस पैसे से जो आपको सामान मिल सकता है, जो आपको शान शौकत मिल सकती है, जो फैसिलिटीज मिल सकती हैं, पैसा देने के बावजूद भी नहीं मिल पाएगी। खास तौर पे दिमागी तौर पे ये कहा जाए या फिर ये कहा जाए एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आसमान की हैं और हकीकत कुछ और है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, इस बात का भी ध्यान देना होगा। हर छोटी बात को लेकर के विचलित हो जाना, वहीं ये कहा जाए छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना, अपने आप की परेशानियां बढ़ा लेना, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, ये इस समय में आपके लिए कष्टकारक सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इफेक्ट जो है आपके घर परिवार पर भी देखने को मिलेगा, आपके रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में घर परिवार के साथ में कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो अगर विवाद उठता दिखे तो मौन रहते हुए वहाँ से समय पे निकल जाना, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर बिजनेस के लिए निकले हैं, अपने टूर पर निकले हैं, यही कहा जाए कि ऑफिस के लिए निकले हैं, तो वहाँ पर भी अगर कोई ऐसी चीज़ जो मन मुताबिक ना हो, कहने के बाद में भी काम ना हो रहा हो, तो काम अपने हाथ में ले लेना बेहतर रहेगा। सामने वाले पे गुस्सा करना इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। झूठे दोष आप पर लगाए जा सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं एक विशेष उपाय, यानी कि श्राद्ध पक्ष में वो 6 वस्तुएं जिनका अगर दान कर दिया जाए तो पूरे वर्ष आपको धनवान बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कुंडली में कालसर्प योग या पितृदोष बन रहा हो तो इसका एक कारण पितरों की असंतुष्टि भी हो सकती है, और पितरों के नाराज होने से जीवन में अचानक से जो रास्ता आपने लिया हुआ है, जो आपको गति मिली हुई है, जो उन्नति चल रही है, उसमें रुकावट बन जाती है। आपका बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है, अटक जाता है, किसी भी काम में आसानी से सफलता हासिल नहीं हो पाती। तो इसलिए पितरों को प्रसन्न रखने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए है। और खास तौर पे जो 15 दिन आपको मिलते हैं, पितृपक्ष जिसे कहा जाता है, इस समय में उपाय करना अपने पूर्वजों के लिए ये सबसे ज्यादा अहम बताया जाता है। अगर आप पूरे साल पितरों को प्रसन्न करने वाले उपाय नहीं कर पाते हैं, गया नहीं जा पाते, गंगा नहीं जा पाते, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब आप ब्राह्मण भोजन और दान से पितरों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वहीं पे पितरों के नाम से दान करना भी आपके लिए खास तौर पे और ज़्यादा लाभकारी बन जाता है। तो ऐसे में आज के दिन 6 ऐसी वस्तुएं बता रहा हूं जिनका दान करने से आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले काला तिल जो होता है भगवान विष्णु को प्रिय है और श्राद्ध के हर कर्म में तिल की आवश्यकता पड़ती है। श्राद्ध पक्ष में दान करने वाले को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर के दान कर देना, यह सबसे अच्छा होता है। इससे दान का फल पितरों को प्राप्त होता है। और अगर कुछ अन्य वस्तु दान नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ तिल का ही दान कर लीजिए, यह भी अच्छा होता है। और तिल का दान करने से पितृगण संकट और विपदाओं से आपकी रक्षा करते हैं। दूसरा, शास्त्रों में भूमि दान यानी कि जो जमीन है
जायदाद है या ये कहा जाए आपके पास में कोई प्लॉट है, उसको दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। पर यह संभव हर किसी के लिए तो है नहीं। महाभारत में भी कहा गया है कि भूलवश बड़े से बड़ा पाप जो है वो भूमि दान करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब भूमि दान से अक्षय पुण्य तो मिलता है। मान्यता है कि पितरों के निमित्त भूमि दान करने से पितरों को पितृलोक में रहने के लिए अच्छा स्थान मिलता है। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं उन्हें तो पितृपक्ष में भूमि का दान करना अवश्य चाहिए है, पर जिनके लिए भूमि दान करना संभव ना हो वो क्या करेंगे? तो आप छोटा सा एक काम कीजिए, भूमि के स्थान पर मिट्टी का दान इतना सा कर लीजिए। श्रद्धा पूर्वक मिट्टी का दान करने से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। भूमि दान से यश हो, मान सम्मान हो और स्थायी संपत्ति में वृद्धि प्राप्त होती है। तीसरा, पुराणों में बताया गया है कि पितरों का निवास चंद्र के ऊपरी भाग में है और शास्त्र के अनुसार पितरों को चांदी की वस्तुएं अति प्रिय हैं और चांदी हो, चावल हो, दूध हो, इनसे पितृ खुश होते हैं। तो पितरों को प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो वस्तुएं हैं, चाहे चांदी हो, चावल हो, दूध हो, इसका दान कर सकते हैं। वहीं पे वंश की वृद्धि भी होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो जाती है। चौथा, गरुड़ पुराण और कई शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों को भी हमारी तरह सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पितृगण अपने वंशज और अपने पुत्र से वस्त्र की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त वस्त्र दान कर सकता है उन पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। पितरों का धोती हो, दुपट्टा हो या कोई गमछा हो, उसका दान करना सबसे उत्तम बताया जाता है। वस्त्र दान से यमदूतों का भय भी समाप्त हो जाता है। पांचवा, जिन लोगों के घर में अक्सर झगड़े रहते हैं, आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो या ये कहा जाए पिता पुत्र हो, इनके बीच में कलेश ज्यादा रहता है, बना रहता है, तो आपको पितरों के निमित्त गुड़ और नमक का दान जरूर करना चाहिए। गुड़ और नमक 2 आइटम्स हो गए। तो ये दान करने भर से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये यम का भय भी दूर करता है और घर में रिश्तों में मिठास भी घोलता है। आशा करता हूं कि ये 6 चीजें जो हैं, 6 वस्तुएं जो है आज मैंने आपको बताई हैं, इस श्राद्ध पक्ष में आप इनका दान अवश्य कर पाएंगे। जो यथासंभव हो सके, हमेशा दान करते समय एक चीज का ध्यान रखें, जो अपनी पॉकेट अलाउ करे। मेरे पास में अगर 10 रुपए रहते हैं तो 1 रुपए का दान तो मैं कर सकता हूं, 10 रुपए का ही दान कर बैठूं, ये मूर्खता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेरे लिए संभव हो सकता है वो दान करना सबसे बेहतर है और उससे भी प्रसन्न अवश्य होते हैं पितृ। इतनी सी जानकारी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।